हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। हमारे जितना भी फ्रेंड है सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामना हमारे इलेक्ट्रॉनिक संजय जी में। दोस्त, आज आप लोग को सभी को सिखाने वाले हैं इस बोर्ड का वायरिंग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा दोस्त। और हम बहुत इधर से लेट से वीडियो डाल पाए हैं क्योंकि मेरा घर पे मेरा पापा जी काम हो गया है। बहुत ही हम लोग को अफसोस हुआ और हठात हो गया था। उसी कारण से हम लोग बहुत लेट से हम वीडियो बना करके यूट्यूब में डाल पा रहे हैं। इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। फिर अब हम जल्दी कोशिश करेंगे कि 4 से 5 दिन के अंदर में एक वीडियो छोड़ने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्त, पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि इस बोर्ड में क्या क्या सामान लगा हुआ है और किस तरह से लगाया जाता है। वो चीज़ को अच्छी तरीक़ा से सिखाने वाले हैं। पहली बात है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो स्किप नहीं कीजिएगा दोस्त। ऐसा ही होता है बहुत कोई, क्या वीडियो जैसे ऑन करता है सीखने वाला चीज़ वो चीज़ स्किप कर देता है। तो समय आज ज़्यादा नहीं लगाएंगे और जल्दी ही बोर्ड का वायरिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए लेट नहीं करेंगे और जल्दी बताने वाले हैं इस बोर्ड का वायरिंग किस तरह से करने वाले हैं। बहुत कोई ऐसा ही होता है दोस्त कि ज़्यादा समय देख लेता है ना वीडियो में कि नहीं 20 मिनट लग गया इस बोर्ड का वायरिंग करने के लिए, उसको क्या करता है स्किप कर देता है, भगा देता है। अरे दोस्त, 20 मिनट भी यदि लगा होगा तो आपको बताने के लिए ना समय लग गया इतना देर बताएं, आप लोग को समझाएं तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, तो ना किसी का घर पे बोर्ड का वायरिंग कीजिएगा। बहुत को का वीडियो में देखिएगा 2 मिनट का वीडियो रहेगा, 3 मिनट का वीडियो रहेगा, उसका वीडियो में बहुत ज़्यादा व्यूज रहेगा। अरे दोस्त, वो चीज़ नहीं है दोस्त। यह है कि 20 मिनट यदि समय लगता है तो अच्छी तरीक़े से सीख पा रहे हैं ये चीज़ को। तो चलिए लेट नहीं करेंगे और जल्दी बोर्ड का वायरिंग करके सिखाने वाले हैं। तो चलिए, इसमें क्या है, एक इंडिकेटर है, इसका नाम हुआ इंडिकेटर, इसका नाम हुआ इंडिकेटर, इसका नाम हुआ फ्यूज, इसका नाम हुआ 2 पिन सॉकेट, इसका नाम हुआ स्विच, और ये हो गया आपका 5 पिन सॉकेट जो कि इसमें चार्ज करने में काम आता है। भी चार्ज करने में कुछ भी करने में वो काम आ जाता है ये, ठीक है। ये 5 पिन सॉकेट किस लिए नाम रखा गया था कि ये जो 5 छेदा था पहले के ज़माना में, जो 5 पिन सॉकेट आता था तो यहाँ भी एक था और यहाँ भी एक था। ये 5 गो 1 2 3 4 5 गो छेद था। इसके नाम 5 पिन सॉकेट नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम अभी भी 5 पिन सॉकेट ही जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, लेट नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से वायरिंग करने वाले हैं। तो चलिए पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें फिटिंग कैसे करें। आप इस तरह से बोर्ड को लेके आए हैं 8-10 का, अब इसमें कटिंग किया हुआ है, अब इसको फिटिंग कैसे करें। कोई भी कंपनी जो होता है स्पेलिंग ज़रूर लिखता है। जैसे MK का इंडिकेटर है, ये ऊपर में है ना, इस फिटिंग कर दिए हैं, स्पेलिंग सीधा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एंकर लिखा हुआ है, ये सीधा है क्योंकि नीचे है फिर भी पढ़ सकते हैं सीधा, तो ये सीधा हुआ। ये देखिए ऊपर में लिखा हुआ, ये सीधा है, पढ़ सकते हैं तो सीधा है, ठीक है। ये स्पेलिंग जो है कभी भी आप सीधा पढ़िएगा तो ही सीधा है। यदि इस तरह से घुमा देते हैं तो ये स्पेलिंग जो है उल्टा हो जाएगा, तो आप इधर से नहीं पढ़ सकते हैं, तब समझ लीजिए ये स्विच उल्टा हो गया, ठीक है। तो चलिए वायरिंग करेंगे किस तरह से, ये चीज़ को ध्यान से ज़रूर देखें। जैसे हम लिए हैं 075 का तार लाल कलर का, हम 2 कलर से आज वायरिंग करने वाले हैं क्योंकि 2 कलर से इसलिए करना चाहते हैं कि आप लोग यदि नए आदमी हैं और ख़ास करके जो नया दुकानदार है उसके लिए बहुत ख़ास है ये वीडियो, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं लाल कलर का तार है ना, 075 का तार, जब आप मार्केट में सब सामान खरीदने के लिए जाइएगा ना दोस्त, तो 2 कलर का तार ले लीजिएगा, लाल और काला। 2 कलर से तार से यदि वायरिंग करना चाहते हैं नया आदमी तो जल्दी सीख पाइएगा। जब पूरी अच्छी तरीक़ा से सीख जाइएगा तो काला को हटा दीजिएगा, लाले से सब कुछ करके दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो स्विच का नीचे वाला हिस्सा 4 स्विच नीचे में है, तो चारों में इसी तरह फटाफट फिटिंग करना, फटाफट फिटिंग करना है, याद रखिएगा, फटाफट इसी तरह। और इतना भी फटाफट ना करें कि अच्छी तरीके से जाके ना घुसें। इसको अच्छी तरीक़ा से नट में, चारों नट में अच्छे तरीक़े से घुसा दिए और अच्छी तरीक़े से नट को टाइट कर देना है, अच्छी तरीक़े से नट को टाइट कर देना है। बस
थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय। उसके बाद ये स्विच का नीचे वाला हिस्सा, बस इसी तरह स्विच का नीचे वाला हिस्सा, स्विच का नीचे वाला हिस्सा, और ऊपर में भी एक स्विच था ना, बस इसमें फिटिंग कर दिया। 1 2 3 4 5 5 गो स्विच में फिटिंग हो गया है। कभी भी स्विच का नीचे वाला हिस्सा से ही स्टार्ट करना चाहिए, तब सीधा काम हुआ, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें 2 पिन है, इसमें लाइन नहीं देना है क्योंकि स्विच है, ये 2 पिन सॉकेट हुआ, ये स्विच है। स्विच का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए अब हम फ्यूज के पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? फ्यूज, जो कि लाइन काटने वाला फ्यूज जो होता है उसका नाम ये हो गया फ्यूज। फ्यूज का नीचे वाला हिस्सा में टाइट करना है। उसके बाद आ जाना है इंडिकेटर के पास, ये हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर का नीचे वाला हिस्सा में ला करके जोड़ देना है और उसको छोड़ देना है। ये मेरा लाल का कनेक्शन हो गया है, ये लाल का कनेक्शन देख लीजिए, अच्छी तरीके से घुमा घुमा के दिखा देते हैं। स्विच का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए, फ्यूज का नीचे वाला कनेक्शन होते हुए इंडिकेटर के पास ला के छोड़ देना है, ठीक है। अब करना क्या है, ये जो देखने छोटा सा टुकड़ा पहले से ही करके रखें कि समय ज़्यादा ना लगे। तो फ्यूज, ये जो दिख रहे 5 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट जो इस तरह से घुमा के दिखाते हैं, ये 5 पिन सॉकेट में जोड़ना है। 5 पिन सॉकेट में जोड़ दिए, अच्छे तरीके से नट को जोड़ना है। उसके बाद स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ देना है, स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में, स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में, और नट को अच्छी तरीके से टाइट करना है। समझ लिए? 5 पिन सॉकेट जो देख रहे हैं, ये 5 पिन सॉकेट, इसमें कनेक्ट करते हुए ये स्विच में लाइन देना। जैसे ये बटन ऑन करेगा ना दोस्त, तो इस 5 पिन सॉकेट में लाइन आ जाएगा। आप इस 5 पिन सॉकेट में कुछ भी काम यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, ये फिर छोटा सा टुकड़ा लाल वाला तार लेना है। अब ये स्विच से इस 2 पिन सॉकेट को लाइन देंगे, ठीक है। तो 2 पिन सॉकेट में दोनों पोल में किसी में एक पोल में जोड़ देना है। इसमें देखिए L और N लिखा हुआ है, L है, ये N लिखा हुआ है, मैंने दोनों में किसी में जोड़िए ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह ये 2 पोल है, दोनों में किसी में एक में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी में एक में जोड़ देना है और अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है। अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है, अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है, अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। देखिए अब ये स्विच लाइन दिया इसको 2 पिन सॉकेट को, ये स्विच दिया 5 पिन सॉकेट को लाइन, ठीक है। अब मेरा कनेक्शन कौन सा बचा हुआ है? ब्लैक तार का, क्योंकि लाल तार का कनेक्शन मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मेरा ब्लैक तार का बचा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लैक तार है, ये क्या है? ब्लैक तार है। तो ब्लैक तार जो है, ये जो देख रहे हैं, इसको इस तरह से मोड़ ले, क्योंकि 5 पिन सॉकेट का जो है सॉकेट इस जगह में थोड़ा सा मोटा है, बड़ा छेद है, तो इस जगह में इस तरह से घुसा देने से टाइट ज़्यादा होगा, अच्छा होगा कि चिंगारी नहीं फेंकेगा दोस्त। और अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, इस 5 पिन सॉकेट को जोड़ करके 2 पिन सॉकेट जो देख रहे हैं इसमें जोड़ देना है, 2 पिन सॉकेट, ठीक है। बस अच्छी तरीके से नट को ढीला करें और ये अच्छी तरीक़ा से घुसा के इस पार से इस पार कर ले, इस पार से इस पार कर ले और इसको अच्छी तरीक़ा से टाइट कर लेते हैं। टाइट कर लिए। अब ये जो देख रहे हैं ये काला वाला तार इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा, याद रखिएगा, ये इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा? इंडिकेटर का ऊपर वाला हिस्सा। मेरा वायरिंग अच्छी तरीक़ा से हो गया है। इस बोर्ड का वायरिंग करने के लिए दिमाग लगाइएगा तो 1% का ज़रूरत है, 1%। तो वायरिंग करना कोई नहीं चाहता, बोलता बहुत ज़्यादा भारी है, समझ में नहीं आता है दोस्त। अब समझ लीजिए, इसमें हम 2 कनेक्शन करके बाहर निकाल देते हैं, 2 कनेक्शन करके हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि
हम इस बोर्ड को अभी नहीं बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इसको दुकान पे रखेंगे। मेरा दुकान है, दुकान पे रखेंगे और दुकान से कोई होम डिलीवरी हो या तो दुकान से कोई खरीद के लेके जाएगा। तो इससे हम 2 कनेक्शन इसलिए करके बाहर निकाल देते हैं कि कोई भी यदि घर पे मिस्त्री नहीं सीखे होंगे और मोबाइल नहीं होगा, छोटा मोबाइल है, नहीं समझ में आएगा, तो हम कनेक्शन इसलिए बाहर निकाल के रखते हैं कि घर पे जाके अच्छे तरीके से आसानी से जोड़ सकता है। बस इसी तरह लाल वाला तार, इसमें दो तार जैसे हैं, 2 तार है ना, 2 तार में एक तार, कोई सा भी एक तार, यदि लाल और काला है तो लाल वाला तार, ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कोई सा भी एक तार जो है स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ दीजिएगा, स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ देना है। और दूसरा वाला फिर कनेक्शन इसी तरह करना है, स्विच का ऊपर वाला हिस्सा में जोड़ना है और फिर इसी तरह टाइट कर देना है, समझ गए। और ये दोनों तार जो है एक जगह कर देना है, ये दोनों तार क्या करना है, एक जगह करना है, क्योंकि ये तार ब्लैक हो गया, समझ लीजिए। ये 2 कनेक्शन बाहर निकाले हैं ना, तो दोनों तार एक जगह कर देना है और लाल वाला स्विच अलग अलग में जोड़ देना है। ये तार जोड़ना है इस जगह में, क्योंकि अब इस जगह में देखिए, इस जगह में इसलिए कटिंग किए क्योंकि यहाँ जो देख रहे हैं इतना तार मोटा घुसाएंगे तो ये जल जाएगा, ये जल जाएगा, यहाँ भी घुसाएंगे तो जल जाएगा। बहुत को घर पे ऐसा ही होता है कि नहीं मेरा फ्यूज जल गया, मेरा इंडिकेटर जल गया। अरे सर, इसी कारण से जलता है, ठीक है, क्योंकि इस जगह में सह नहीं पाता है, जल जाता है। अब इसमें हम मेन कनेक्शन करेंगे, जो कि मीटर से 2 कनेक्शन आता है, एक लाल और एक काला, जो कि मीटर से कनेक्शन होते हुए आपका घर पे एमसीबी हो तो एमसीबी के पास, और यदि लाइन काटने वाला डीपी हो तो उसके पास से होते हुए जो 2 तार आता है, मेन तार लाल और एक काला, तो लाल वाला तार जोड़ना है फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में, फ्यूज का ऊपर वाला हिस्सा में, और अच्छी तरीके से नट को टाइट कर देना है। और ये तार जोड़ना है जिस जगह में ये जो कटिंग किए हैं इसी जगह जोड़ना है, इसी जगह जोड़ना है। अच्छी तरीके से जोड़े और टेप जरूर मारिएगा जिस जगह में कटिंग किए होंगे। जैसे हम इसी जगह कटिंग किए, इस जगह में टेप जरूर मारिएगा, क्योंकि सटे नहीं, सटने से क्या होगा, चिंगारी उंगारी फेंकेगा और शॉर्ट वोट लग जाएगा। ये मेरा कनेक्शन हो गया, ये मेरा मेन तार ये नीचे से निकल गया है, मेन तार एक लाल और एक काला। अब यहाँ मेरा 2 कनेक्शन हो गया है ना। और कनेक्शन करने से पहले एक चीज़ और बता देते हैं कि फ्यूज जरूर बना लें, क्योंकि हम फ्यूज बना के नहीं रखे हैं। तो दोनों तरफ का नट थोड़ा सा करके ढीला करना है, थोड़ा सा करके ढीला करना है, थोड़ा सा करके ढीला करना है। फ्यूज बनाना बहुत आसान है दोस्त, बहुत को इसी में बहुत दिक्कत हो जाता है कि नहीं कैसे बनेगा, बहुत शॉर्ट है। कोई सा भी तार, जरूरी नहीं है कि ये तार चाहिए और ये तार चाहिए, हम एल्युमिनियम का ही तार से वायरिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए। देखिए कोई सा भी तार से वायरिंग फ्यूज बना सकते, कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें कॉपर ही होना चाहिए, हम एल्युमिनियम से भी कर सकते हैं, एल्युमिनियम तार से ही वायरिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं फ्यूज का, ठीक है। वायरिंग इसी तरह करना है, बस दोनों नट में लगाना है और इसको अच्छी तरीके से लगा दे, बस मेरा फ्यूज बन गया। आप समझ लीजिए अभी हम 2 ही कनेक्शन करेंगे, इसको दोनों को हटा के रखिएगा, यदि आप नहीं जलाना है तो टेप मार दीजिएगा, ठीक है। अभी हम ऐसे रखे हैं, आप समझ लीजिए एक ही बल्ब हम चालू करके दिखा रहे हैं, जब एक जलाएंगे तो दूसरा भी ज़रूर आप इसी तरह लगा सकते हैं। तो उसमें भी अब बोलिएगा तो अभी हम जला के दिखा देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ना है, हमें इसी तरह जोड़ करके अब इसमें टेप मार देना। हम बहुत वीडियो में अंदर से बताए हैं, घर जो अच्छी तरीके से सीख लिया उसके लिए, और जो नया है इसके लिए इसी तरह कीजिएगा अच्छे तरीक़े से। नया आदमी के लिए बहुत अच्छा है ऐसा वायरिंग, बस इसी तरह टेप मारना है। अब समझ लीजिए नया आदमी है, अब उसको कुछ आता नहीं है, बोर्ड इसी तरह वायरिंग करके दुकान पे दे देगा तो समझ जाएगा ना कि ये मेरा बल्ब का कनेक्शन है, इसी तरह बाहर निकाल दिया है, मेन तार इसी तरह बाहर निकाल दिया है ना। अब इसमें हम लाइन देंगे, सबको पहले ऑफ कर देते हैं। जैसे ऑन करेंगे तो देखिए मेरा बल्ब जल गया, जल गया ना। अब इसमें भी मेरा लाइन है, अभी हाथ देंगे तो इसमें भी लाइन है, ये देख रहे हैं, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, अभी लाइन काट दिए, इसमें भी लाइन है, ठीक है। तो लाइन काट के रखे तो उसी करंट हमको नहीं मारा।
अब इसको इसी तरह हटाना है। अब ये जो देख रहे हैं इसी तरह हटा दिए। अब इसमें भी हम कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह जोड़ना है और इसी तरह। और आप लोग को भी बोलते हैं दोस्त, घर पे अच्छी तरीक़े से इसी तरह वायरिंग कीजिए जिस तरह से हम किए। बहुत कोई क्या होता है कि इस तरह से नहीं करता है, इधर उधर से किया, थोड़ा सा जोड़ दिया, टाइट नहीं किया, बस चिंगारी फेंकेगा, बस उसका बोट जल जाएगा। अब देखिए मेरा ये भी बॉल जलना स्टार्ट हो गया। इसी तरह बोलते हैं दोस्त, घर पे भी वायरिंग कीजिए, बहुत अच्छा लास्टिंग करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। यदि समझ में इस पर भी यदि नहीं आता है तो हमको कॉल ज़रूर करें। कॉल भी से भी हम बात कर सकते हैं और नहीं तो व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, बहुत ज़्यादा समय लग गया इस वीडियो में, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।